जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पाठ संख्या 11 की बात करेंगे। पाठ संख्या 11 में हम बात करते हैं चंद्रमा में। हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह हो या कोई भी जीव हो, जब वह अपनी नीच अवस्था से बाहर निकलता है तो वह सदैव ही जो नीचगत में जो उसको स्थिति थी उससे ज़्यादा ही वह खुल पाता है। वो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा कार्य करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। तो चंद्रमा की हम अष्टम भाव में जो नीच राशि थी उसके बारे में हमने बात किया था कि वह किस प्रकार से दूसरे ग्रह को भी पीड़ित करता है, और इस वक्त नवम भाव में अगर वो आ जाए तो क्या फल देगा। नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, राजनीतिक का भी कह सकते हैं इसमें फ़ायदा होता है। तो यह भाव कैटलिस्ट का काम करता है। अंग्रेजी का शब्द जो कैटलिस्ट है वह जिसके साथ लगेगा उसको यह उठाने का काम करता है। तो नवम भाव चंद्रमा धर्म कर्म के प्रति, राजनीति से इनको फ़ायदा मिलता है, माता पिता की संपत्ति इनको मिलती है। यह सब तरह से अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेष लगन की कुंडली है उसमें जो चौथा हाउस का स्वामी है चंद्रमा को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन यह त्रिकोण के भाव में स्थित है तो यहाँ पर यह शुभत्व फल प्राप्त करते हैं। यह सप्तम दृष्टि से यह तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव किसका है? लेखन का है। आप कह सकते हैं अखबार का हो सकता है, न्यूज एजेंसी का हो गया। तो यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और खोजबीन करने की इनको आदत बहुत ज़्यादा होगा। यह इस तरीके से अनुसंधान करेंगे, किसी की भी बात को यह तुरंत ही सत्य करके साबित कर देंगे। यहाँ पर चंद्रमा अपने सप्तम भाव को देख रहा है, तृतीय हाउस को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो भाई बहनों से स्नेह करेंगे, पत्रकारिता में भी इनको रुचि होगी और अच्छे रिजल्ट भी करेंगे। लेकिन इनको अगर कोई सत्य बोल दे तो इनको क्रोध आ जाएगा, क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। तो चंद्रमा अच्छा फल देगा। और चंद्रमा के साथ हम बात करते हैं सूर्य आ गए तो क्या फल देंगे। सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के समय ही आते हैं, और यह जो अमावस्या है वह आपका पौष मास का अमावस्या होगा, और जन्म इनका 3-4 बजे के आसपास जन्म होगा इनका। सूर्य चंद्रमा माता और पिता दोनों की संपत्ति देते हैं, दोनों से स्नेह प्राप्त करते हैं, संतान से ये फ़ायदा मिलता है इनको, संतान इनके पढ़े लिखे होते हैं। जो इनका साम्राज्य है, समाज है, वहाँ पर ये लबद्दिष्ट यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं सूर्य और चंद्रमा के कारण। जैसे ही यहाँ पर मंगल आ जाए, चंद्रमा और मंगल की युति यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। और मंगल देखेंगे यहाँ पे लग्न के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, तो इनको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, धनवान होते हैं। जब भी मंगल की दशा आएगी तब यह धन का इनको कमी नहीं रहेगी, धन मिलेगा ही मिलेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध तृतीय हाउस के स्वामी हैं, जो मित्र मंडली के स्वामी हैं। इनको ज्ञान संगीत मतलब संगीत से रुचि होगी, गान से रुचि होगी, मतलब गाने की शौकीन होंगे या घूमने के भी शौकीन हो सकते हैं। चंद्रमा बुध है तो मित्रों के साथ ये बहुत ही घूमेंगे, मित्रों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बुध इनको मित्रों से फ़ायदा मिलेगा। फिर यहाँ पर आते हैं गज केसरी योग, जो कि चंद्रमा और गुरु की युति के कारण होता है मेष लग्न में। तो गजकेसरी योग यहाँ पर नवम भाव के स्वामी नवम हाउस में ही है, वो भी चंद्रमा के स्वामी हैं, और ये चतुर्थ हाउस के स्वामी हैं। तो इनको राजनीति से फ़ायदा मिलेगा। इनको समाज में जहाँ पर भी जाएंगे तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। जो इनका जो प्रथम संतान है उनके बाद इसको जो भाग्योदय हो उधर से होगा। चंद्रमा और गुरु, शुक्र जब आते हैं इधर, तो शुक्र जो कि द्वितीय हाउस के स्वामी हैं और सप्तम हाउस के स्वामी हैं, तो सबसे पहले तो विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा। और इनकी जो इनकी वाइफ है, इनका पार्टनर बहुत ही सुंदर होंगे। शुक्र यहाँ पर पार्टनर को दिखाता है, शुक्र अच्छा है यहाँ पर, और विवाह से तत्काल इनको फ़ायदा मिलता है। चंद्र और शुक्र की युति के होने के बाद इनको पिता द्वारा, क्योंकि ये द्वितीय हाउस के स्वामी भी हैं, सप्तम के हैं, तो विवाह के बाद इनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पिता द्वारा रक्षित जो इनका संचित धन है वह पिता के थ्रू इनको मिलेगा। चंद्र और शुक्र, इनकी वाइफ भी सुंदर होगी। शनि आते हैं तो शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि यहाँ से अपने एक हाउस पीछे आ गए, और चंद्रमा शनि के साथ हैं। इसका कारण यही है, इसका जो फल मिलेगा इनको महत्वाकांक्षी बना देगा। दशम एकादश है, यह बिजनेस से रिलेटेड महत्वाकांक्षी, इनको बहुत आगे कुछ करने की लालसा हो जाती है और ये करते भी हैं।
शनि के बाद राहु आएगा, तो राहु यही बताता है कि इनको देखेंगे, राहु सप्तम अष्टम नवम, संतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, विद्या के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इनको संघर्ष भरी जीवन रहती है, इनको जो भी काम करेंगे उसके लिए 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे इनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसके बाद केतु आते हैं, केतु भी इनको संघर्ष करवाता है, देर दुरुस्त इनको रिजल्ट तो देता है, लेकिन इनको मेहनत जरूर करवाएगा। मेहनत का फल बोलते हैं 100% नहीं मिलेगा, इनको 50% देगा, तो इनको दुगुना मेहनत करना पड़ेगा। तो केतु के साथ चंद्रमा यह रिजल्ट देता है। अगर 10वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो अब क्या फल देगा? चंद्रमा जो कि केंद्राधिपति दोष लगाते हैं मेष लगन में, और यह दशम में आ गए तो क्या होगा? इनको राज्य सरकार की तरफ से फायदा होगा, इनको माता पिता की तरफ से फायदा होगा, इनके संतान होंगे उधर से इनको फायदा होगा। यहाँ पर चंद्रमा केंद्राधिपति दोष लगा रहे हैं, फिर भी ये यश करेंगे, कीर्ति के लिए ये धर्म कर्म करेंगे, यह वाहन सुख इनको मिलेगा, इनको संतान की तरफ से फायदा मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे यह शनि की राशि में है, यहाँ पर शनि भी मजबूत हो जाए इस कुंडली में तो इनके न्यारे बहुत मस्त है इनकी कुंडली। फिर शनि की दशा भी अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी, मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी, तो इनका लाइफ सेट है, ये बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं उस वक्त। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य आते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर यह अमावस्या के आसपास ही आएगा, अमावस्या के दिन ही कह सकते हैं कि आते हैं। अमावस्या कौन सा? माघ मास के अमावस्या 12 बजे के आसपास इनका जन्म होता है, और इनको माता पिता का संपत्ति मिलता है, माता पिता से प्यार मिलता है, संतान इनके पढ़े लिखे होते हैं, इनको घर का सुख होता है, सबकी तरफ से ये सुखी संपन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य शत्रु राशि में आ गए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये दिग्बली भी हैं, तो सूर्य चंद्र अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल यहाँ पर हम फिर से वही बात करते हैं, अगर मंगल आ गए तो इनको नेता, लाल बत्ती से फायदा हो जाता है। गुरु आ गए यहाँ पर IPS लेवल जैसे योग मिलता है इनको। यहाँ पर बुध आए तो क्या फल मिलेगा? चंद्र और बुध देखेंगे, चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं तो घर की तरफ से इनको फायदा मिलेगा, इनको मित्रों के थ्रू घर का फायदा होगा, लाभ होगा। शत्रु होंगे लेकिन यह सदैव ही अपने आगे इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये इस तरीके से चलेंगे, फास्ट चलेंगे, जैसे मन का स्पीड चलता है वैसे ही अपने कर्म क्षेत्र की तरफ बहुत ही आगे तरफ से बढ़ते जाएंगे। बुध यहाँ पर है, गुरु आएंगे तो गुरु फिर से गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 धन लाभ होगा, जो धन लाभ होगा, कहाँ से धन लाभ होगा? माता से। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को, नवम दृष्टि छठे भाव को, ननिहाल से इनको धन की प्राप्ति होगी। चंद्र गुरु यश मिलेगा, ननिहाल में मिलेगा, राजनीति में फायदा मिलेगा, उसी साइड मिलेगा। शुक्र आते हैं यहाँ पर, चंद्र और शुक्र चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। शुक्र विलास का कारक है, गाड़ियों का कारक है, घोड़े का कारक है, तो इनको वाहन सुख मिलेगा। शुक्र यहाँ पर वाहन सुख देते हैं। यहाँ पर चतुर 4 पहियों की गाड़ी का सुख इनको मिलना ही मिलना है, चंद्र और शुक्र। शनि जब आएंगे, बताया था शनि अपने योग में आएंगे, शनि अपने घर में है, यहाँ पर चंद्रमा उनके साथ, चंद्रमा और शनि शस्य योग, पद्म सिंहासन योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जातक साधारण परिवार में भी जन्म लेता है तो वह राजा की तरह कार्य करता है। वह कीचड़ में भी जन्म लेता है, कीचड़ में कमल के खिलने के जैसा ये कार्य होते हैं, इनका रूप बनता है, रंग बनता है, शनि और चंद्रमा। उसके बाद राहु यहाँ पर आए तो व्यापार में घाटा देता है, व्यापार से लाभ उतना नहीं मिलता जितना ये सोचते हैं, इनको संघर्ष करना पड़ता है व्यापार के लिए। फिर यहाँ पर केतु आते हैं, केतु इनको बार बार बीमार करेंगे, इनको हो सकता है हृदय से जनित रोग मिले, इनको घुटने से रिलेटेड रोग मिले, लेकिन हृदय से ज़्यादा रोग मिलने की संभावना है। लेकिन इनका बचाव होता रहेगा क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी इनके संभव में है, जो कि केतु के साथ पीड़ित तो हैं लेकिन बचाव करते, लेकिन यह रोग से पीड़ित रहेंगे। तो यह हमारे नवम दशम हाउस का फल है, जो कि चंद्रमा अशुभ फल दें तो क्या करना चाहिए।
नवम भाव में हो तो क्या करें, दसम भाव में हो तो क्या करें। देखिए, जब चंद्रमा पीड़ित है आपका मन पीड़ित होगा, मन पीड़ित होगा तो आप कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो उस भाव से रिलेटेड आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा अगर नवम भाव में है और अशुभ फल दे रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें चंद्र यंत्र धारण करना चाहिए। दूसरा, नवम भाव धर्म का है, कर्म का है, इसे करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, धर्म कर्म में भाग लेना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगर यह दसम भाव में अशुभ फल दे तो क्या करना चाहिए। एक तो इनको रात के समय दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरा इनको चंद्र यंत्र धारण करना चाहिए। चंद्र का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यह चंद्रमा को अशुभ फल को, प्रभाव को कम कर सकते हैं इस तरीके से हम। तो यह हमारा पाठ संख्या 51 था। आप लोग समझ रहा हूँ कि आप लोग ज्योतिष को सीखने के लिए पाठ को क्रम वाइज पढ़ रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने, अगर आपके कोई मित्र ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप उनको यह लिंक भी दे सकते हैं। लेकिन आपको यही कहूँगा, पाठ को पढ़ते रहिए क्रम वाइज, और जो नए हैं वह पाठ 1 से पढ़ते रहिए, जिससे जो बहुत कुछ हैं जो हम बात किए हैं पिछले पाठ में उसको आप समझ लेंगे कि आगे आने वाले पाठ के बारे में जब भी उसके बारे में चर्चा करेंगे तो सही ढंग से हो जाए। तब तक के लिए यही बोलूँगा, धन्यवाद।